ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई दो गो समांतर रेखा है, कितने, दो समांतर रेखा है, और इसको एक कोई रेखा अन्य रेखा काट रही है इस तरह, है ना। तो मान लीजिए कि एल और एम दो गो समांतर रेखा है, ठीक, दो गो समांतर रेखा है, और इसको एन एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसको काटेगी तो मान लीजिए यहाँ पर पी और क्यू बिंदु पर काट रही है। तो इसमें अगर ये दोनों समांतर है तो कौन कौन सा जुम्म बनेगा, है ना, कौन कौन सा जुम्म बनेगा, इसको देखिए। ये दोनों है, ये तो पता है कोई भी दो रेखा अगर एक दूसरे को काटती है तो इस पर बने विपरीत कोण बराबर होता है, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर होगा, इसको क्या कहते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, है ना, शीर्षाभिमुख कहते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा क्या, इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नामकरण कर दें। मान लीजिए कि एंगल इसमें क्या होगा, तो सिंपल जुम्म बनेगा कि एंगल 1 जो है बराबर होगा एंगल 3 के, है ना, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 का, माने कोण 1 कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। यहाँ पर कोण 5 जो है कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 6 जो है कोण 8 के बराबर होगा। इस सबको क्या कहेंगे, इस सबको क्या कहेंगे, एक दूसरे का क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, ठीक है। ये सबका एक दूसरे से शीर्षाभिमुख कोण है। ये तो कोई जरूरी नहीं कि समांतर रेखा में, तो कोई भी दो गो रेखा एक दूसरे को काट रही है, मतलब इस तरह, है ना, तो सभी का मतलब अगर सरल रेखा है दोनों एक दूसरे काट रहे हैं तो इसमें विपरीत कोण जो बनेगा बराबर होगा, है ना। ये तो हो गया हमारा मतलब ऐसा नॉर्मल। अब हम ये जानते हैं कि अगर दोनों रेखा अगर समांतर है तब कौन कौन सा कोण बराबर होगा, किस किस कोणों का जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, फिर उसको कौन सा कोण नाम दिया जाएगा, है ना, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि अगर दो गो कोण किसी सरल रेखा पर बना हुआ है, इस सरल रेखा पर इस तरह दो कोण बना है, इस दोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमको पता है कि किसी सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बना है। तो इसको अब इसको जो बांट रहे हैं, इसको जो हम बांट रहे हैं और किसको बांट रहे हैं, इसी कोण अगर 180 डिग्री कोण को अलग अलग बांट रहे हैं ना, इसको संलग्न कोण भी कहता है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों का योगफल अगर 180 डिग्री होता है इसको रैखिक युग्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कोण कहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये लिख दे रहा है कि एक और दो जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा तो रैखिक युग्म कहलाएगा। एक और एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 और 4 जोड़ने पर क्या होगा 180 डिग्री, फिर 4 और 3 जोड़ने पर आएगा 180 डिग्री, फिर 2 और 3 जोड़ने पर आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सब अब इधर से मान लीजिए 2 और 3 को जोड़े तो दोनों जो फल की सरल रेखा पर बन रहा है 180 हो जाएगा। ये भी एक सरल रेखा पर नीचे ऊपर दोनों बने 180, तो इसको क्या कहते हैं हम, रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए इस पर भी उसी तरह बनेगा, 5 कोण 6 180 डिग्री होगा, कोण 6 ध्यान से देखिएगा, कोण 7 होगा 180 डिग्री, कोण 7 और कोण 8 होगा 180 डिग्री, और कोण 5 और कोण 8 होगा 180 डिग्री। ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा रैखिक युग्म। ये क्या कहलाएगा, ये भी रैखिक युग्म कहलाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा रैखिक युग्म, है ना। कोण 1 जो है अगर एल और एम समांतर है तो अब जो कोण 1 है वो किसके बराबर होगा, तो कोण 5 के बराबर होगा। क्या कहलाएगा, कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होगा, तब ये दोनों रेखा समांतर होगी। और इसे क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं, संगत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको संगत कोण कहेंगे। अब इसमें संगत कोण का कौन कौन सा जुम्म बनेगा, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ये सब संगत कोण का जुम्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सब संगत कोण कहलाएगा, है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एकांतर कोण होता है। तो एकांतर कोण क्या होता है, एक अंत एकांतर होता है, एक बाह्य एकांतर होता है, ठीक है ना। एक अंत एकांतर होता है, एक बाह्य एकांतर। अंत एकांतर कहने का मतलब क्या हुआ, अंत एकांतर कहने का मतलब हुआ कि दोनों समांतर रेखा के अंदर हो और यह तिर्यक रेखा के एगो इस साइड हो एगो इस साइड हो, माने एगो इस साइड हो और एगो दूसरे साइड हो, है ना। और दोनों मतलब कि समांतर रेखा के अंदर ही हो। जैसे में देखिए 4 है 6 है,
3 है 5 है, ये क्या होगा बराबर होगा। देखिए कोण 4 जो है बराबर होगा किसके, कोण 6 के। कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 3 है कोण 5 के बराबर होगा। इस दोनों का कहेंगे अंत एकांतर। क्या कहेंगे, अंत एकांतर कोण। उसी तरह कोण 1 जो है बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। इसको कहेंगे बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। तो देखिएगा, और दो रेखा समांतर है, दो रेखा समांतर है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, उसमें बने एक ही अंत कोणों का जोगफल 180 होता है, और एक ही ओर के बाह्य कोणों का जोगफल भी 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए कोण 3 और कोण 6 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और उसी तरह कोण 4 और कोण 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। इसको क्या करें, क्या कहेंगे, एक ही ओर का अंत कोण, एक ही ओर के अंत कोण कहेंगे इसको, अंत कोण। ठीक, उसके बाद होगा कि अब बाहर वाला, तो 1 और 8, कोण 1 को कोण 8 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। कोण 2 को कोण 7 से जोड़ेंगे तो होगा 180 डिग्री। एक का कहलाएगा तो एक ही ओर के बाह्य कोण, एक ही ओर के आपके 9th क्लास के जो भी क्वेश्चन पर्सनली 6.2 है एमसीईआरटी का, उसका क्वेश्चन सब इसी आधार पर बनेगा, इसी कोण के आधार पर बनेगा, है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर किसी के पास नहीं होगा तो, और जो ऑनलाइन वाले हैं उसके स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिए, ताकि कभी भी काम आएगा। और थोड़ा इसके बाद हम बताते हैं पर्सनली 6.2 का क्वेश्चन को बताते हैं। क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसको मान लेते हैं P, ये Q मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पर जो कट रहा है, ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। ठीक, X जो है फिगर में बुक में शायद मिटा हुआ है, बुक में दिया नहीं है ना। देखिए यहाँ दिया हुआ है PR ये बराबर 50 डिग्री, और क्या दिया जी, QSC क्या CSQ बराबर 130 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, हमको अब देखिए ये चीज दिया हुआ है, ठीक, हमको सिद्ध ये करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, कि जो AB है वो समानांतर है CD का। अच्छा समानांतर होने के लिए अभी आपको मैंने क्या लिखवाया ना, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहे संगत कोण का जुग्म उसमें लागू हो, चाहे एकांतर कोण का लागू हो, चाहे एक ही ओर का अंतर कोण का लागू हो, मतलब कौन ना कौन गुण लागू होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दोनों रेखा समांतर है, दोनों रेखा समांतर है ना। तो क्या होगा, देखिए यहाँ देख रहे हैं आपको, इस कौन सा कोण, एक ही ओर के बाह्य कोण बताया था ना, एक ही ओर के बाह्य कोण का जो अगर 180 डिग्री हो रहा है, एक ही ओर के बाह्य कोण जो 180 डिग्री हो रहा है, तो क्या होगा, तो रेखाएं का भी समांतर होगी, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे। तो अगर देखिए जोड़ कर देखते हैं, तो कोण PR, एक कोण PRA दिया है, एक कोण CSQ, PRA प्लस कोण CSQ बराबर लाते हैं, कितना आता है, तो 50 डिग्री आप प्लस 130 डिग्री, कितना हुआ 180 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि अतः जो AB है वो समानांतर का हो जाएगा CD से। CD के किस गुण से होगा, तो आपको बताना है कि एक ही ओर के बाह्य कोण अभिग्रित मतलब हो गया कि उस रूल से, कि हमको पता है कि अगर कि कोई दो समांतर रेखा है, उसको एक रेखा काट रही है, काटे तो उस रेखा के एक ही ओर का अगर बाह्य कोण जो फल 180 डिग्री आता है तब रेखा समांतर होगी, या अंतर कोण जो फल 180 डिग्री आ रहा है तो रेखा क्या होगा, समांतर, मतलब ये दोनों रेखा समांतर होगा। अब क्वेश्चन पूछा अन्य कोण ज्ञात करना है, तो अन्य कोण ज्ञात करने के लिए देख लीजिए, यहाँ बोर्ड पर ही बता देगा, लिख लीजिएगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, विमुख कोण से होगा ना, ये 130 है तो ये भी क्या होगा, संगत कोण से ये वाला भी 130 हो जाएगा,
हो जाएगा ना। आज शीर्ष अभिमुख कोण से 130 है, तो ये भी 130 होगा शीर्ष अभिमुख कोण से। और जब ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा संगत कोण से। अब यहाँ देख लीजिए, ये 50 है जब, तो ये भी शीर्ष अभिमुख कोण से 50 होगा, और 130 है तो शीर्ष अभिमुख कोण से भी 130 हो जाएगा। तो सभी कोण तो मैंने आपको बता दिया है ना। अब आसानी से इसको आप बना सकते